हमने अब तक देखिए खनिज संसाधन पढ़े, दो प्रकार के खनिज थे, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक खनिज पढ़े हमने, अब हम पढ़ेंगे आगे अधात्विक खनिज। हाँ जी, एलो एलो धातु में जो नॉन फ्यूरियस मेटल्स जिसकी बात करते हैं, जिसके अंदर धातु नहीं होते। धातु का मतलब होता है कि जो इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता। देखिए धातु अधातु का फर्क नहीं आ जाता है, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है, ठीक है। वो एलो धातु होती है जिसमें चुंबकीय गुण होता है, वो कौन सी है, वो लौह धातु होती है। तो हम बात करते हैं, तो वे धातुएं जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाती है, एलो धातुएं कहलाती है। अब ये एलो धातु हैं, इनको भी तीन रूपों में बांटा जाता है। एलो धातुओं के जो मुख्य रूप से तीन भाग किए जाते हैं, कौन कौन से। पहला है देखिए साधारण धातुएं। जो साधारण धातु जैसे तांबा हुआ, शीशा हुआ, जस्ता हुआ, टिन हुआ, ये नॉर्मल धातु साधारण धातु है। फिर हम बात करते हैं उससे थोड़ी और हल्की धातुएं। आपने देखा होगा कि तांबा, और अगर उसकी हम बात करते हैं, तांबा की बात करते हैं तो तांबा थोड़ी भारी धातु है, लेकिन उसकी तुलना में अगर हम बात करें तो वो हल्की है एल्यूमिनियम धातु, ठीक है। एल्यूमिनियम उससे काफी हल्का होता है, टाइटेनियम, मैग्नीशियम भी और भी हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हल्की धातु में काउंट होती है। इसके अलावा फिर आती है हमारे बहुमूल्य धातुएं, जो कि उपयोगी। देखिए बहुमूल्य क्यों हुई, सोना चांदी प्लेटिंग की बात करते हैं, तो ये बहुमूल्य क्यों हुई। बहुमूल्य होने के पीछे रीजन ये है कि ये धातुएं बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जो चीज जितनी कम मात्रा में पाई जाएगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी, जो चीज जितनी ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी उसकी कीमत उतनी ही कम होगी। जैसे इकोनॉमिक में एक प्रोडक्शन का नियम है, वो नियम यहाँ काम करता है कि किसी वस्तु का जितना ज्यादा उत्पादन है उसकी डिमांड उतनी ही कम है, जिस वस्तु का उत्पादन जितना कम है उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा है। जैसे हम बात करते हैं कि चावल और गेहूं है, अत्यधिक मात्रा में पैदा होते हैं, ठीक है, इनकी डिमांड कम है, इसलिए इनकी प्राइस हमेशा कम रहती है। लेकिन जो वस्तुएं कम मात्रा में पैदा की जाती है, उन वस्तुओं की अधिक डिमांड होने की वजह से उनका प्राइस बहुत हाई होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि ग्वार है, ठीक है, चावल गेहूं की कीमतें लगभग 1000 से 1500 2000 के बीच में एक क्विंटल का भाव होता है, ठीक है। लेकिन हम केवल ग्वार की बात करें तो ग्वार से क्या होता है कि शराब को बनाने के काम में ले जाता है ग्वार, ठीक है। तो वो ग्वार जब इसमें काम में लेता है तो उसकी प्राइस क्या होती है, बहुत हाई होती है, लगभग 3.5 से 4 से 5000 रुपये वो प्रति क्विंटल ग्वार बिकता है। तो प्राइस का वेरिएशन क्यों आया, वो इस वजह से आया क्योंकि उसकी प्रोडक्शन उसका कम है जबकि उसका ज़्यादा है। तो ये प्रोडक्शन कम ज़्यादा होने की वजह से इनकी प्राइस में वेरिएशन आता है, ये इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। तो हम बात करते हैं जो साधारण धातुओं में सबसे पहले तांबा की। देखिए तांबे का क्या उपयोग है, क्या महत्व है कि तांबा जो है, आपने सुना होगा कि ताम्र युग भी था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर कांसा युग, ताम्र युग या फिर लौह युग, ये था, आपने से पढ़े, ठीक है। तो उसमें ताम्र युग था। ताम्र युग के अंदर तांबे के बर्तन थे, तांबे के सिक्के थे, तांबे की और वस्तु बनती थी, तो उसे ताम्र युग कहा गया था। हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा इसको। तो वर्तमान जो औद्योगिक तांबा है वो लौह धातु के बाद दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन है। जो लोहे की धातु के बाद में अगर किसी चीज का हम उपयोग करते हैं वो है तांबे के बर्तन या वस्तुएं। अब तांबे का जो महत्व है वो अब वर्तमान समय में इसलिए बढ़ गया है क्योंकि विद्युत उत्पादन होने के बाद में इसका अधिक बढ़ गया है, क्योंकि तांबा जो है विद्युत का सुसंचालक है, यानी कि इसमें से जो विद्युत है आसानी से फ्लो कर सकती है। तो विद्युत फ्लो करने के कारण इसका उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। आप देखेंगे जितने भी वायर्स होते हैं, जो तार होते हैं, उनके अंदर जो डोरियां होती है, उनके अंदर जो वायर होते हैं, तार होते हैं, वो किस के बने होते हैं, वो तांबे के बनते हैं। तांबा और एल्यूमिनियम ये दो ऐसी चीजें हैं कि वेट में हल्की होती है, ताकि वो कहीं भी फिट किया जा सकता है, कहीं भी ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। वेट में कम होने के साथ में इनमें से जो करंट का फ्लो है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में तेजी से होता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी जो बड़े बड़े तार खंभों पे लगाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, जबकि हम घरेलू उपयोग में जो काम में लेते हैं
डोरियां वगैरह उनके अंदर तांबे के तार होते हैं। अब इससे देखिए क्या क्या बना जाता है, जैसे मोटर आपने नाम सुना होगा, जैसे मोटर को अंदर से बांधा जाता है तारों के द्वारा, वो तांबे के तार से बांधा जाता है ताकि उसमें करंट का फ्लो अच्छे से हो सके और वो अच्छे से चल सके। तो मोटर के विभिन्न जो है इंजन उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। रेडियो के जो बर्तन है, ठीक है, रेडियो में रेडियो चलता था पहले, उस रेडियो का निर्माण भी इसी से किया जाता था। बर्तन ले लो आप, ताले ले लो, घड़ियां ले लो, ये सारी तरीके से तांबे से बनी होती थी, ठीक है। और ये विभिन्न जो रासायनिक संयोजन केमिकल जो होते हैं, उन केमिकल्स में तांबे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि तांबा विद्युत का तांबे का जो हम विश्व उत्पादन की बात करें तो तांबे का देखिए एकाधिक दक्षिण अफ्रीका की हमने बात की। दक्षिण अफ्रीका के जो पश्चिमी भाग में जहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, उस देश की बात करें तो चिली ऐसा देश है जहाँ पर तांबे के सबसे ज्यादा भंडार है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी चिली ही करता है। ऐसा क्यों है? देखिए तांबा उन क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो एंडीज पर्वतमाला है, तो एंडीज पर्वतमाला में ज्वालामुखी विस्फोट या फिर वहाँ पर जो जमाव है तांबे के बहुत ज्यादा है, इस वजह से वहाँ पर तांबा अत्यधिक मात्रा में निकाला जाता है। अब वर्तमान समय की बात करें तो तांबे का जो प्रमुख उत्पादक देश क्या है, वो है चिली है। तो ये कितना निकालता है विश्व का, पूरे विश्व में जो प्रोडक्शन का उत्पादन का वो लगभग 35% जो उत्पादित कौन करता है, चिली करता है। यानी कि टोटल 100% है, तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 35% अकेला केवल चिली ही करता है। चिली विश्व के कुल उत्पादन में 35% तांबे का उत्पादन के साथ पहले नंबर पर है, ठीक है। चिली के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र जो है वो है कौन से, चिली का उत्तरी भाग, ठीक है। चिली का उत्तरी भाग में स्थित मरु भाग एवं एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर स्थित ये सारे क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है चिली के अंदर। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं जगहों की नाम। एक नाम आता है कि तांबे की खान है साहब, एक चिक्वी माटा, ठीक है, ये चिली के अंदर है। तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान है, खदान है जो तांबा यहाँ से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे बड़ी खान है विश्व की। इसको जीके के पर्पज से ध्यान रखिएगा, चिक्वी माटा। यहाँ विश्व के अन्य किसी क्षेत्र विशेष की तुलना में विश्व में सबसे अधिक संचित राशि पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन तो हाई लेवल पे हो ही रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर जो तांबा है वो भी काफी मात्रा में संचित है भूगर्भ के अंदर। फिर हम बात करते हैं मध्य चिली की। तो मध्य चिली में जो सैंटियागो से 84 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक टेनियन खदान विश्व की सबसे गहरी खदान है। देखिए टेनियन खदान जो है वो गहरी है। सबसे बड़ी खदान की बात करें तो चिक्वीमाटा, यहाँ से आपके दो जीके के प्रश्न बनते हैं। पहला कि सबसे बड़ी तांबे की खदान कौन सी है, चिक्वीमाटा, ठीक है। सबसे गहरी खदान की बात करें तो वो है टेनियन खदान। कहाँ है ये, मध्य चिली में सैंटियागो, सैंटियागो जगह है वहां पर, ठीक है। अब चिली की हम बात करें कि जो देश 35% तांबे का उत्पादन करता है, तो आप सोचिए कि उसकी इकोनॉमी केवल उसी चीज से चलती होगी, क्योंकि 35 उत्पादन का मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि वो उसे खुद के घरेलू यूज में लेते हैं। तो जब 35% अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो प्रोड्यूस करने के बाद में कि वो उसका निर्यात करता है, यानी कि उसको एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट से उसको इनकम होती है, उस इनकम से उसके देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी चलती है। तो चिली एक ऐसा देश है जिसकी 50% से अधिक राष्ट्रीय आय की जो नेशनल इनकम की बात करते हैं, 50% किससे होती है, केवल तांबे के निर्यात से। क्योंकि तांबा एक ऐसी चीज है जिसका वो निर्यात करते हैं, उस निर्यात से जो इनकम आती है उससे वो कंट्री की इकोनॉमी रन कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है पेरू का। 2010 में जो विश्व का दूसरा बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है, पेरू। तो जो एकाधिकार की बात करें हम तांबे के उत्पादन में, तांबे का उत्पादन कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत। यानी दक्षिण अमेरिका में है दोनों देश, पेरू भी है और आपकी चिली भी है और वहाँ पे अर्जेंटीना भी है। इन छोटे मोटे और भी देश हैं जिनके अंदर इसका उत्पादन होता है, तो उसका एकाधिकार है इसके अंदर तांबे के उत्पादन के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो विश्व के कुल उत्पादन का जो है 7.5% तांबे उत्पादन कौन करता है,
संयुक्त राज्य अमेरिका की चौथे स्थान पर है। इसका जो उत्पादन के मामले में कौन सा नंबर है, चौथा स्थान है। पहला करता है चिली, दूसरा करता है पेरू या पेरू, तीसरा करता है चाइना और चौथे नंबर पर आपका आता है यूएसए, यानी कि जो 7.5% तांबे का उत्पादन करता है। अब इसके अंदर यूएसए के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो क्षेत्र देखिए, जो संयुक्त राज्य का मिशिगन राज्य में स्थित किवेना क्षेत्र, मिशिगन राज्य, आपने मिशिगन झील का नाम सुना होगा, उस झील के आसपास वाला क्षेत्र, वहां पर इसके जो है उत्पादक क्षेत्र है। उसमें आपके आता है मोंटाना राज्य, ये इसका स्टेट है यूएसए का, मोंटाना राज्य, वहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। एरिजोना है, सियरा नेवादा है, ये सारे मिल जाएंगे। यूटा राज्य, आपको इजीली सारे के सारे राज्य बिल्कुल आप मैप देखोगे सब मिल जाएंगे, मोंटाना, एरिजोना, नेवादा और यूटा राज्य। अब हम कनाडा की बात करते हैं, तो कनाडा का तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है विश्व में, जो है इसका 9वां स्थान है, 9th रैंक है इसकी कनाडा की तांबा उत्पादन में। फिर कौन कौन से जो क्षेत्र है जहाँ पर ये तांबा मिलता है, वो है सडबरी क्षेत्र। हमने बात की थी कि वहाँ पर सडबरी क्षेत्र में और भी जो धातुएं मिलती है, वहाँ पर ये आपके तांबा मिलता है। क्विन फ्लॉन क्षेत्र था, नोरंदा रोइन क्षेत्र था, ये सारे क्षेत्र कनाडा के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं रूस की, जो विश्व जो रूस है विश्व का कुल तांबा उत्पादन का 4.7% उत्पादित करता है। और इस समय इसका जो वर्तमान जो रैंकिंग है वो 8th रैंक है, लेकिन 9वां स्थान किसका था, कनाडा का जो तांबे उत्पादन में। जबकि रूस का हम बात करें 4.7% उत्पादित करता है पूरे विश्व का, और उसमें इसका 8वां स्थान है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया विश्व के कुल तांबा उत्पादन का 6.1% तांबा का उत्पादन कर अभी कौन से नंबर पर चल रहा है, 5वें नंबर पर। ठीक है, इसका रैंक कौन सी, 5वें स्थान पर चल रहा है। अफ्रीका की बात करते हैं, तो अफ्रीका के अंतर्गत जो तांबा उत्पादन कहाँ होता है, तांबा उत्पादक देश जो है वो सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में स्थित है। आप सहारा मरुस्थल को देखेंगे तो अफ्रीका के पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। तो उस सहारा मरुस्थल के जो दक्षिण भाग में है, दक्षिण भाग में जो देश है, उन देशों के अंतर्गत तांबे का उत्पादन किया जाता है। और विश्व के कुल तांबा उत्पादन का 7% कौन करता है, अफ्रीका करता है। अब हम भारत की बात करते हैं कि साहब भारत में कहाँ कहाँ तांबा उत्पादित होता है। ठीक है, तो भारत में क्या है कि जहाँ भी पुरानी चट्टानें होंगी, यानी कि रवेदार, रवेदार का मतलब होता है कि जिनके बीच में जोड़ होंगे, ठीक है, या जिनके बीच में जगह होगी, रवे होंगे। रवे का मतलब होता है कि उनके क्रिस्टल्स, यानी कि मोटे छोटे बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में जगह होगी, तो वो उसकी बात करता है। तो भारत के अंदर जो पुरानी कुंडप्पा और अरावली चट्टानें, कुंडप्पा आपके थर्ड ईयर के अंदर भारत का भूगोल आएगा, उसके अंदर इसकी भारत की जो है चट्टानों के बारे में भी डिटेल्स आएगी कि कौन सी चट्टानें कहाँ पाई जाती है। तो अरावली की चट्टानें अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में, कुंडप्पा की जो चट्टानों की बात करते हैं तो हम जो प्रायद्वीपीय भारतीय पठार है उस क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये एमपी, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये सारी कुंडप्पा की चट्टानें पाई जाती है इन पर्वतीय प्रदेश। तो अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से जो क्षेत्र है जहाँ पर ये, देखिए झारखंड के जो सिंध भूमि है, हजारीबाग है, संथाल परगना है, मानभूमि क्षेत्र है, इनमें इसके भंडार है किसके, तांबे के। ये झारखंड का जो देखिए भंडार कहाँ है सबसे ज्यादा इसके तांबे के, वो है झारखंड में। देखिए उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, खेतड़ी सिंगाना हमारे झुंझुनू के अंदर। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन तो खेतड़ी सिंगाना राजस्थान झुंझुनू के अंदर हो रहा है। लेकिन भंडार की बात की जाए तो सर्वाधिक भंडार कहाँ है, तो झारखंड के क्षेत्र में है। अब राजस्थान के मंधान, कुंदामान, कोलिनमान, चामुंडारी क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी झुंझुनू जिले में स्थित है। अभी झुंझुनू की बात कर रहे थे, उस जिले में ये सारे क्षेत्र स्थित है, वहीं से इसका उत्पादन प्रोडक्शन होता है। इसके अतिरिक्त ये कहाँ और मिलेगा, अलवर का जो कोदरीबा क्षेत्र है, ठीक है, और उदयपुर के जो जेरवाड़ा के अरावली क्षेत्र में भी इसके पर्याप्त भंडार है। अभी वहाँ पर भंडार पता लगा है, प्रोडक्शन उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो गुंटूर जिला है, नेल्लोर है, और कर्नाटक में हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी इसके जमाव है। लेकिन जो प्रोडक्शन हाल फिलहाल जो हो रहा है वो 2-3 जगह से हो रहा है। पहला तो है झारखंड से, ठीक है, कुछ मात्रा में हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो राजस्थान है खेतड़ी से, जो झुंझुनू के अंदर स्थित है वहाँ से, तो कुछ लिमिटेड क्षेत्र जहाँ से भारत के अंदर तांबा उत्पादित हो रहा है। तो ये तो हमने की थी बात तांबे की। जो एलोक धातु में आता है,
कि कहाँ कहाँ से कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसका यूज क्या है। ठीक है, ये था हमारे तांबा। उसके बाद हम बात करते हैं जस्ता तथा शीशा, जिंक एंड लेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। शीशा जो है हमारे बहुत काम की चीज है, हर केमिकल जो होते हैं उनके अंदर शीशा लेड डाला जाता है। और हम बात करते हैं जस्ते की, जो ये हमारे उर्वरक के रूप में भी काम आता है और अन्य इसके उपयोग भी है। अब इन दोनों खनिजों की खास बात है कि दोनों खनिज जस्ता और शीशा दोनों एक साथ सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, तो इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप लिख लीजिएगा कि शीशा, जस्ता और तांबा तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, पीतल। या आप लिख लीजिए शीशा, जस्ता और तांबा तीनों को मिक्स करके जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो आपका कहलाता है पीतल। पीतल और कांसा भी, कांसा भी आएगा, वो भी बताऊंगा कि कांसा कैसे बनाया जाता है, लेकिन पहले पीतल का देख लीजिए। पीतल कैसे बनता है, शीशा, जस्ता और तांबे को मिलाने से क्या बनता है आपके पीतल। इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपके जीके के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान समय में इसका जो उपयोग है, इसका हमारे शीशे जस्ते का वो उपयोग कहाँ, जो उपयोग छतों की चादर बनाने में हम जो ये बनाते हैं फाइबर। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल सारी जो चीज़ें बनाते हैं उसके अंदर ये चीज़ें काम में आती है। रंग रोगन में ये हमारे काम आता है। ठीक है, शीशा जस्ता जितने भी आपके पेंट होते हैं, पेंट के अंदर लेड यानी कि शीशा मिला हुआ होता है। ठीक है, और जस्ता भी मिला होता है, तभी जाकर वो एक अच्छा लुक देता है। ठीक है, दवाइयाँ जो बनती है उसमें लेड का प्रयोग किया जाता है और शीशे जस्ते का, दोनों का प्रयोग किया जाता है। मोटर उपयोग में जो शुष्क बैटरी है, शुष्क बैटरी आपकी जो सूखी बैटरी बनती है, इसमें शीशा जैसा आपने सुना होगा कि उसके ऊपर लिखा हुआ भी रहता है। जो सेल होते हैं शीशा संचय, जो हमारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हम घड़ी में डालते हैं, वो सेल्स किसके बने होते हैं, उसी के बने होते हैं। या फिर जो सूखी बैटरी जिसके अंदर हम पानी नहीं डालते हैं, वो सूखी बैटरी भी किससे बनी होती है, शीशा और जस्ता। जब आप बैटरी को तोड़ते हैं, ठीक है, जो बैटरी जो हम लगाते हैं, जो सेल लगाते हैं घड़ी के अंदर, उसको आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक काला पदार्थ निकलता है। वो जो काला पदार्थ है वो है जस्ता। ठीक है, जो शीशा जो है प्राय वह चांदी और जस्ते के साथ पाया जाता है। अब ये जो शीशा है ये अकेले रूप में नहीं मिलता है, ये किसके साथ मिलता है, चांदी और जस्ते के साथ मिलता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, ये अवसादी यानी कि सेडिमेंट ब्लॉक्स, जहाँ पे अवसाद जमा होते हैं उनके बीच में ही मिलेगा शीशा आपको। ठीक है, और ये मुलायम और भारी होता है। मुलायम यानी कि सॉफ्ट होता है, पारे की तरह थोड़ा, और भारी होता है। इसके पिघलने के लिए आपको टेम्परेचर की 621 डिग्री फ़ारेनहाइट, लगभग 100 डिग्री से ऊपर सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है इसको। ठीक है, और यह किससे प्राप्त होता है, ये जिंक ब्लेड से प्राप्त होता है, जिसके अंदर शीशा, चांदी जैसा तीनों मिले होते हैं, उसे हम बोलते हैं जिंक ब्लेड, उससे प्राप्त होता है। जो जस्ते का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं वो लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए पॉलिश करने में आता है। मैंने कहा था कि जब हम रंग रोगन या पॉलिश का काम करते हैं उसमें जस्ता मिला होता है, तो वो पॉलिश करने के बाद में वो एक चिकनाहट प्रदान करता है और जंग नहीं लगता उसके ऊपर। ठीक है, रंग बनाने में, बिजली के सेल्स बनाने में, बैटरी के बनाने में, मोटर के पुर्जे बनाने में, दवाइयाँ, फोटो, ई ग्रेविंग, ये सारे काम क्या है, ये जस्ते का इसमें प्रयोग होता है। अब हम इसके प्रोडक्शन की बात करें वर्ड के अंदर, विश्वविकरण की बात करते हैं सर, कहाँ कहाँ उत्पादन है। शीशा उत्पादक देशों में देखिए, शीशा कहाँ कहाँ उत्पादक होता है, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू तथा मेक्सिको, ये तो अग्रणी देश है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में शीशा उत्पादित होता है। जो विश्व उत्पादन का लगभग 80% भाग उत्पादित करते हैं। ये 5 देश मिलकर, चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, पेरू तथा मेक्सिको, ये 5 देश मिलकर क्या करते हैं, 80% जो भाग है वो इसका उत्पादित करते हैं शीशे का। इसके अलावा हम बात करते हैं जो आयरलैंड, मोरक्को, भारत, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, कोरिया, यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, ये भी क्या है, शीशे का उत्पादन करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में ही करते हैं। अब हम बात करते हैं विश्व में जस्ते की बात करते हैं, तो जस्ते के जो भंडार है, जस्ते का जो ज्ञात भंडार है वो लगभग 1900 लाख मीट्रिक टन है। और इनके जो अधिकांश भंडार है वो कहाँ मिलते हैं हमें जस्ते के, वो मिलते हैं कनाडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, जापान, पेरू। ठीक है, ये कुछ देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसके भंडार है। अब विश्व उत्पादन में चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, कजाकिस्तान, स्पेन तथा उत्तरी कोरिया मुख्य है। अब इसका जो प्रोडक्शन होता है इन देशों में, वही जो शीशे में थे वही जस्ते में है, जैसे चीन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, पेरू हुआ, यूएसए हुआ, ये सारे देश उसमें थे। तो यहाँ से
3/4 यानी कि 75% जो है जस्ते का उत्पादन उत्पादन किया जाता है। देखिए शीशे में 80% थे, वो 4-5 देश मुख्य रूप से, और जो जस्ता का जो 75% है वो भी इन्हीं देशों से हो रहा है। अब हम देशों में वन बाय वन देशों के बारे में देखते हैं। देखिए कनाडा, इसमें जो शीशा जस्ते की बात करते हैं तो कनाडा की बात करते हैं। पहले कनाडा जो है विश्व के कुल जस्ता उत्पादन का जो है 7.8% और शीशे का 2.3% उत्पादित करता है। ठीक है। कनाडा की जो अधिकांश जस्ता एवं शीशा का उत्पादन कहाँ से होता है? ब्रिटिश कोलंबिया, यानी कि कनाडा का जो पूर्वी भाग है उसे कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है। तो ब्रिटिश कोलंबिया वाले भाग से जस्ता और शीशा उत्पादित होते हैं। वहाँ पर क्षेत्र है किम्बरले क्षेत्र। ठीक है। मैनिटोबा, सचुएशन सीमा स्थिति, ये सारे क्षेत्र है। न्यूफाउंडलैंड वाला जो क्षेत्र है, क्वेबेक वाला राज्य है, वहाँ पर क्या है, कनाडा की जो शीशा जस्ता उत्पादित किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो विश्व के कुल प्रोडक्शन का 13.9% जस्ता जो ऑस्ट्रेलिया उत्पादित करता है, 23.1% शीशा वो भी ऑस्ट्रेलिया उत्पादित करता है। यहाँ की जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है क्वींसलैंड जो प्रांत में स्थित माउंट ईसा क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स। क्वींसलैंड आपने सुना होगा, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उस उत्तरी पूर्वी भाग को क्वींसलैंड प्रांत कहा जाता है। इसको 5-6 उसमें भागों में डिवाइड किया गया है। जब नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे तो इसके 6 भाग पढ़ेंगे इसके ऑस्ट्रेलिया के, तो उसमें से एक भाग है क्वींसलैंड प्रांत। उस क्वींसलैंड प्रांत के अंदर है ये माउंट ईसा क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स दोनों। ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो तस्मानिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे एक द्वीप है, उसे कहा जाता है तस्मानिया। उस तस्मानिया में भी इसका उत्पादन होता है। तो शीशा जस्ता ऑस्ट्रेलिया में यहाँ यहाँ उत्पादित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो विश्व के कुल जस्ता उत्पादन का 7.5% और 13.4% शीशे का जो उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। इनका परसेंटेज है। संयुक्त राज्य के कुल उत्पादन का 25% उत्पादन टेनेसी राज्य के मस्काट व डकटाउन क्षेत्र में। टेनेसी राज्य झीलों के आसपास का राज्य है, वो मिल जाएगा आपको आसानी से। उस राज्य से 25% जो शीशा जैसा उत्पादित करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हम बात करते हैं पेरू की। ये वो 5-7 बड़े राज्य हैं जहाँ पर इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसका शीशे और जस्ते का। पेरू की बात करते हैं तो यह देश जस्ते के उत्पादन का 9.3% और शीशे का 12.9% भाग उत्पादन करती विश्व में शीशा जस्ता के उत्पादन के चौथा बृहत्तम उत्पादक देश है। ये था हमारा शीशा और जस्ता। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टिन की। आपने देखा होगा कि तांबे के साथ में शीशा जस्ता को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? वो पीतल बनता है। लेकिन अब यहाँ पर एक कांसा आएगा। ठीक है। इसका भी ध्यान रखिए कि टिन को अगर तांबे के साथ मिलाया जाता है तो कांसा। लिख लीजिए, टिन प्लस तांबा बराबर कांसा। पीतल क्या था? शीशा जस्ता प्लस तांबा, वो उसको मिक्स करते हैं। ठीक है। तो वो क्या था? वो आपके पीतल बनता था। तो फिर टिन के साथ में अगर कांसे को, इसको तांबे को मिक्स किया जाए तो वो क्या बनता है? कांसा। तो प्राचीन काल से ही टिन का जो उपयोग है वो तांबे के साथ मिलाकर कांसे बनाने में किया जाता रहा है। वर्तमान समय में टिन का उपयोग है, जो टिन की प्लेटें बनती है, इनके हमारे जो चद्दरें बनती है, मोटर कार बनती है, इनमें बहुत काम आता है। वायुयान की जो पुर्जे हैं उनमें काम आता है। विद्युत उपयोग, क्योंकि शौचालय के विद्युत का, इसलिए। और भी जो उद्योग धंधे हैं उनमें रसायन के रूप में भी टिन का उपयोग किया जाता है। अब ये मिलता कहाँ है टिन? ये मिलेगा आपको आग्नेय तथा कायांतरित, यानी कि इग्नियस रॉक्स और उसके साथ में जो आपकी मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है उनके उनके बीच मिलेगा। उनके शिराओं तथा लोड, यानी कि जहाँ पर उनके जॉइंट्स है उन जॉइंट्स में। आग्नेय तथा कायांतरिक जो चट्टानें हैं उनके जॉइंट्स में ही मिलेगा आपको टिन। अब विश्व के जो है 80% जो जमाव है टिन के, वो कहाँ है? जलोढ़ निक्षेप में। निक्षेप यानी कि डिपोजिशन, जहाँ पर नदियाँ अपना डिपोजिशन करती है उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो विश्व के 80% जो जमाव है वो जलोढ़ निक्षेप में मिलते हैं। विश्व में टिन का कुल भंडार 80 लाख टन है, जिसका सर्वाधिक भाग दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया महाद्वीप में। दक्षिणी कौन सा? जिसके अंदर भारत, ये श्रीलंका, ये वाला पार्ट आता है दक्षिणी। और पूर्वी एशिया वाला की बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी हिंद चीन वाला भाग, ये सारा क्षेत्र है, ये टिन के। अब विश्व में इसके उत्पादन की बात करते हैं। तो विश्व में इसके उत्पादन में सबसे पहले आता है चीन।
देखिए विश्व में उत्पादित कुल टीन का जो हम बात करें तो 41.1% भाग है वो कौन उत्पादित करता है? चीन है, वो पहले नंबर पर है। ठीक है, और ये जो इसके दक्षिण पूर्वी भाग से उत्पादित किया जाता है। फिर बात करते हैं मलेशिया की। ठीक है, तो 1987 से पहले जो मलेशिया था वो टीन उत्पादन में पहले स्थान पर था, लेकिन वर्तमान में टीन टीन उत्पादन में मलेशिया का स्थान कौन सा? 9th है। ठीक है, अब मलेशिया में क्या है कि जो टीन की बात करें कि और देशों की तुलना में ये सस्ता मिलता है। देखिए जहाँ पर भुखमरी बेरोजगारी जिन क्षेत्रों में होगी, अर्थविकसित अर्थव्यवस्था होगी, वहाँ पर बहुत चीज़ें सस्ती ही मिलती है। फिर हम बात करें थाईलैंड की। थाईलैंड में भी थाईलैंड कहाँ पड़ता है? आपके दक्षिणी हिंदी चीन जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर थाईलैंड है, तो उसके अंदर भी ये टिन उत्पादित होता है। फिर इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया में बात करें तो टिन दूसरे नंबर पर था 2011 में। जो इंडोनेशिया था वो दूसरे नंबर पर था टिन उत्पादन में। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं वो है सुमात्रा का पूर्वी भाग। ठीक है, तो ये बहामार, बंगला, बिलिटन, ये जगह के नाम है। यहाँ पर खाने हैं उनसे उत्पादित किया जाता है। और मलक्का जलडम्बू मध्य आता है जो सुमात्रा जावा के बीच में, वहाँ पर भी इसके जमाव है। फिर हम बात करते हैं ब्राजील की। तो ब्राजील विश्व के कुल टीन उत्पादन का 4.4% उत्पादन को 5वें स्थान पर है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो नाइजीरिया वाला भाग है, नाइजीरिया जो है आपके उत्तरी भाग में पड़ेगा। उस पठारी क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर आपको टीन का खनन कार्य किया जाता है। तो ये आपके टीन था कि ये कहाँ उत्पादित होता है, किन देशों में? 4-5 मुख्य देश है जिनमें ये उत्पादित होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉक्साइट की। देखिए बॉक्साइट जो है खनिज, एक मृत्तिकामय खनिज है जिसमें एल्यूमिनिया की मात्रा अधिकतम। एल्यूमिनिया यानी कि एल्यूमिनियम नहीं है ये, एल्यूमिना एक जो है ऑक्साइड है उसके अंदर मिलता है बॉक्साइट। तो इसकी अधिकतम मात्रा पाई जाती है एल्यूमिनिया की। न्यूनाधिक मात्रा में इसमें सिलिका पाया जाता है, एसआई सिलिका भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम उद्योग का आधार है। एल्यूमिनियम जो उद्योग है उसके अंदर इसको इसलिए उपयोग जाता है क्योंकि इसमें इसके अंदर एल्यूमिना जो है वो पाया जाता है। एल्यूमिनियम पाए जाने की वजह से एल्यूमिनियम उद्योग के अंदर इसको परिष्कृत करके अलग किया जाता है उससे, और फिर उसको उपयोग में लिया जाता है। यह जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध भाग में अधिकतम पाया जाता है। एल्यूमिनियम धातु अधिकतर धरातल के पास ही पाए जाते हैं, नीचे नहीं है। एल्यूमिनियम के जमाव धरातल की ऊपर वाली सतह में ही है। फिर बॉक्साइट उत्पादन का विश्व में वितरण की बात करें तो बॉक्साइट का जो वर्तमान कुल उत्पादन है वो 16.5 करोड़ टन होता है। और उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में है, जो विश्व की कुल बॉक्साइट उत्पादन का 35.1% भाग करके सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है, बॉक्साइट की चीज आपको ध्यान रखनी कि बॉक्साइट से ज्यादा कहाँ उत्पादित होता है? ऑस्ट्रेलिया में। वो एक क्वींसलैंड प्रांत है जहाँ पर इसका उत्पादन होता है। फिर उसके बाद बात करें मध्य तथा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में जो बात करें ब्राजील है, ब्राजील के अलावा सूरीनाम है, जमैका है, ये कुछ देश है जिनके परसेंटेज दिए हैं। गुयाना है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में गिनी तट है, वहाँ पर ये सारे क्या है पाए जाते हैं, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। भारत, चीन, मलेशिया आदि में बॉक्साइट की छोटा मोटा उत्पादन होता है। फिर हम इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए जमैका, सूरीनाम, गियाना, गिनी, घाना आदि ये क्या है? निर्यातक देश है, क्योंकि इनमें से ज्यादा ये बॉक्साइट होता है तो वो निर्यात करते हैं। जबकि ये आयातक देश है संयुक्त राज्य, जापान, जर्मनी, रूस, इटली। जो विकसित देश है वो उसको आयात करते हैं, और जो गरीब देश है वो उसको निर्यात करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने एलो धातु में पढ़ी थी पहले, शुरू में तो लोह धातु में पढ़ी, फिर एलो धातु में पढ़ी। अब हमारे एक अधात्विक खनिज जो धातु नहीं है जिनके अंदर वो, तो वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज। इसमें आता है सबसे पहले गंधक, सल्फर, जिसकी हम बात करते हैं। गंधक की बात करते हैं तो गंधक क्या रासायनिक, देखिए ये जो अधात्विक खनिज है ज्यादातर किसमें काम आते हैं? रासायनिक उद्योगों में काम आते हैं। प्रयुक्त और महत्वपूर्ण खनिज है। गंधक से निर्मित सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा पदार्थ है जिसको अनेक रासायनिक क्रियाओं में उपयोग में लिया जाता है, जैसे उर्वरक, रंग रोगन, वार्निश, कीटनाशक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, दियासलाई, रेशम, कृत्रिम रबड़, दवाइयाँ, ये सारे बनाने में काम में लिया जाता है। गंधक की प्राप्ति 3 स्रोतों से होती है। पहला है प्राकृतिक गंधक, यानी कि ये भूपटल पर ही पाया जाता है, ऊपर ही पाया जाता है।
फिर हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से प्राप्त गंधक यानी कि अंदर से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्राकृतिक गैस यानी कि जो गैस निकाली जाती है पृथ्वी के अंदर से, उसमें भी पाया जाता है सल्फर जो गैस होती है, वो उसको अलग करके उसको प्राप्त किया जाता है। विश्व में जो गंधक का जो अधिकांश उत्पादन है विकसित देशों में होता है, क्योंकि ये बहुत खर्चीला होता है, इसलिए विकसित देश ज्यादातर इसका प्रोड्यूस करते हैं। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो कितना 22% जो है गंधक का उत्पादन करके विश्व में नंबर 1 पर है। मेक्सिको की खाड़ी के तट के आसपास वाले क्षेत्र है जिसमें टेक्सास है, वहाँ पर इसके संचित भंडार है। और कनाडा और जर्मनी मिलकर विश्व की गंधक उत्पादन का 40% उत्पादित करते हैं। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका 22% है, हम कनाडा जर्मनी की बात करते हैं तो दोनों मिलकर कितना करते हैं, तो 40% इसका उत्पादन करते हैं। फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में भी और जापान के कुछ क्षेत्रों में भी ये उत्पादित होता है गंधक। उसके बाद हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। जो हम उर्वरक डालते हैं हमारे इसके अंदर फसलों के अंदर, उसकी बात करते हैं तो रॉक फॉस्फेट का अधिकतम उपयोग है और रासायनिक वही उर्वरक में किया जाता है जो एलो धातु में है यानी कि अधात्विक है। इनका उपयोग किसमें किया जाता है, रासायनिक उर्वरकों में। फॉस्फेट अधिकतर फास्फोराइड, फास्फेट, प्रधान चूना पत्थर, खानों, हड्डियों के चूरे से, लौह हड्डियों के अपक्षय से प्राप्त होता है। ये कुछ चीजें हैं जिससे प्राप्त होता है। और संयुक्त राज्य विश्व का 33% फास्फेट का उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर। गंधक में भी चीन पहले नंबर को यूएस से पहले नंबर पर है, जबकि रॉक फॉस्फेट में भी जो यूएस है वो किसमें है, पहले नंबर पर है 33% पर। इसके क्षेत्र दिए हुए ऊंटा प्रांत है, मोन्टाना है, ये राज्य है जो अत्यधिक मात्रा में पैदा करते हैं। रूस है दूसरा, इसका दूसरे नंबर पर आता है इसके उत्पादन में। और उसके प्रमुख जो क्षेत्र है मुर्मास्क है, मास्को है, वो क्षेत्र है। यूक्रेन आता है इसके अंदर। फिर उसकी बात करें अफ्रीका वाले क्षेत्र में, अफ्रीका में 15% जो है जो पश्चिमी अफ्रीका वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र 15% फॉस्फेट का उत्पादन करता है। तो बहुत सारे और छोटे मोटे देश है जिसमें ट्यूनीशिया हुआ, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, अल्जीरिया, ये सारे इसमें उत्पादन में सहयोग करते हैं रॉक फॉस्फेट की। फिर आपके आता है पोटाश। पोटाश भी क्या है, कुल उत्पादित मात्रा की 90% भाग का उपयोग रासायनिक उर्वरकों, ये भी रासायनिक उर्वरकों में काम आता है। रंगाई, चर्म शोधन, कांच, पोर्सिन, साबुन, दिया सलाई, विस्फोटक पदार्थ, ये सारे किससे बनाते हैं, पोटाश से बनाए जाते हैं, ठीक है। विस्फोटक चीजें जो है पोटाश से बनाई जाती है। तो पोटाश के उत्पादन का 36% जो है उत्पादन कनाडा सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है। कनाडा नंबर 1 पर है। संयुक्त राज्य है लेकिन कुछ इलाके जहाँ नेब्रास्का होता है वो भी इसका पोटाश का उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे देश जो इसमें दिए हुए हैं भारत के अंदर, पंजाब, झारखंड, राजस्थान में इसके जो क्षेत्र पाए गए हैं। फिर हम बात करते हैं अबरक की, माइका की, ठीक है। अबरक एक इम्पोर्टेंट चीज है। अबरक एक पारदर्शी, परतदार, लचकदार एवं चमकदार अधात्विक खनिज है, ठीक है। जो हमारे वायुयान की खिड़कियां बनती है वो अबरक से ही बनती है। ये ताप और विद्युत का खूब चालक है, इसमें करंट नहीं जोड़ता है, इसलिए इसका अच्छा उपयोग है। रासायनिक संरचना के आधार पर जो है इसकी 3 किस्में, मस्कोवाइट पोटाश सफेद अभ्रक कहा जाता है, ट्रोगोपाइट मैग्नीशियम अभ्रक, ये अधिकतर अलग अलग रंगों का होता है, बायोटाइट मैग्नीशियम जो लोह अभ्रक ये काला और गहरा हरा रंग का होता है, ठीक है। अब विश्व में जो है इस अभ्रक का उत्पादन की बात करते हैं। विश्व में जो अभ्रक का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा भारत ही उत्पादित करता है। भारत के अलावा रूस, ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोडेशिया, अर्जेंटीना, ये सारे क्षेत्र मेक्सिको आदि देशों में अभ्रक के भंडार है तथा उत्पादन है। भारत, रूस, ब्राजील और मालागासी मिलकर 99% अभ्रक उत्पादित करते हैं, ठीक है। अब भारत की केवल बात करते हैं तो केवल 67.3% केवल भारत करता है। टोटल 100% है यानी कि एकाधिकार है भारत का अभ्रक के मामले में। टोटल अगर 100% है तो उसमें 67.3% जो है वो भारत का है। और उसके क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।